हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज हम करेंगे हमारा सीबीएसई क्वेश्चन पेपर का सेट नंबर 6741 का क्वेश्चन नंबर 19। हम क्वेश्चन नंबर 1 to 18 हमारी लास्ट वीडियोस में कवर कर चुके हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इट हैज 2 पार्ट्स। तो जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू इशू ऑफ डिवेंचर्स। सो लेट्स स्टार्ट। On 1st April 2021, Hitesh Limited took over assets of rupees 8 lakh। 1st April 2021 को हितेश लिमिटेड ने क्या किया? एसेट्स टुक ओवर, टेक ओवर की 8 लाख रुपीज की, एंड लाइबिलिटीज ऑफ 40,000 ऑफ प्रांजल लिमिटेड। प्रांजल लिमिटेड की हितेश लिमिटेड ने टेक ओवर की, एसेट्स वर्थ रुपीज 8 लाख एंड लाइबिलिटीज वर्थ रुपीज 40,000 एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 8,30,000। कितनी प्राइस पर? परचेज कंसिडरेशन। क्या है ये? परचेज कंसिडरेशन। कितना? 8,30,000। हितेश लिमिटेड पेड द अमाउंट टू प्रांजल लिमिटेड एज फॉलोज। तो हितेश लिमिटेड ने जो परचेज कंसिडरेशन था वो कैसे पे किया? नंबर 1, गिव एन एक्सेप्टेंस पेबल आफ्टर 3 months फॉर रुपीज 2 लाख। एंड जो बैलेंस अमाउंट बच गई उसके लिए क्या किया? इशूड 10% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। 10% डिवेंचर इशू के, फेस वैल्यू है 100 रुपीज, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कैसे इशू किए? 10% डिस्काउंट पर टू प्रांजल लिमिटेड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द बैलेंस अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो जो परचेज कंसिडरेशन का बैलेंस अमाउंट बच गया उसके कंसिडरेशन में उसने क्या किया? 10% डिवेंचर इशू किए एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। So, Hitesh Limited has to pass the necessary journal entries to record the above transaction in the books। क्या करना है? necessary journal entries पास करनी है। क्या गिवन है हमें? 19A। क्या गिवन है? एसेट्स टुक ओवर की, कितने की? वर्थ रुपीज 8 लाख। और क्या किया? लाइबिलिटीज। कितनी गिवन है? लाइबिलिटीज की वैल्यू 40,000 रुपीज। एसेट्स क्या करेंगे? डेबिट। लाइबिलिटीज क्या करेंगे? क्रेडिट। परचेज कंसिडरेशन कितना है? 8,30,000। परचेज कंसिडरेशन हमें यहाँ गिवन है कितना? 8,30,000। हमें प्रांजल लिमिटेड को कितने पे करने हैं? 8,30,000। क्या करेंगे? क्रेडिट। तो डेबिट कितना करना है? 8 लाख। क्रेडिट कितना करना है? 8,70,000। तो हमारा क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, तो जो बैलेंस है क्या हो गया? बैलेंसिंग फिगर क्या होती है? गुडविल। क्या होती है? गुडविल। जो हमारी बैलेंसिंग फिगर है कितनी है? अगर हमारी डेबिट साइड ज्यादा होती, क्रेडिट साइड कम होती तो क्या होता? कैपिटल रिजर्व। अब हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो क्या हो गया? गुडविल। बैलेंसिंग फिगर अमाउंट कितना होगा? 8 लाख 8,70,000। कितना हो गया? 70,000 रुपीज। और क्या करना है हमें? जर्नल एंट्रीज पास करनी है। क्या करना है? जर्नल एंट्री। कैसे पास करेंगे? एसेट्स को क्या करेंगे? डेबिट। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे? सन्ड्री एसेट्स डेबिट। क्या? गुडविल। गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल क्या है? बैलेंसिंग फिगर। टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। एंड टू किसको पे करना है हमें? परचेज कंसिडरेशन प्रांजल लिमिटेड को। तो टू प्रांजल लिमिटेड। तो डेबिट क्या करना है? 8 लाख, गुडविल 70,000, सन्ड्री लाइबिलिटीज 40,000 और परचेज कंसिडरेशन कितना पे करना है? 8,30,000 रुपीज। तो हमने ये किस चीज की एंट्री पास की? जो उसने एसेट्स और लाइबिलिटीज टेक ओवर की। अब हमें क्या करना है? गिव एन एक्सेप्टेंस पेबल। हमें क्या करना है? बीपी इशू करने हैं। कैसे करेंगे? बीपी इशू करेंगे। क्या होगा? क्रेडिट। किसको इशू करने हैं? प्रांजल को। तो क्या करेंगे? प्रांजल लिमिटेड को डेबिट कर देंगे। प्रांजल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। हमने क्या करना है? प्रांजल लिमिटेड को बिल्स पेबल इशू करने हैं। तो बिल्स पेबल को करेंगे क्रेडिट, प्रांजल लिमिटेड को करेंगे डेबिट। कितने के बिल्स इशू करने हैं? 2 लाख रुपीज के। तो अमाउंट कितना होगा? 2 लाख रुपीज। अब हमने प्रांजल लिमिटेड को टोटल कितने पे करने हैं? 8,30,000। कितने कर दिए? 2 लाख रुपीज। हमने 2 लाख रुपीज के लिए जो एंट्री है वो पास कर दी। अब कितने और पे करने हैं? कितना बच गया बैलेंस अमाउंट?
8,30,000 पे करने थे, 2 लाख के बिल्स पेबल इशू कर दिए, तो 6,30,000 के क्या करेंगे, डिबेंचर्स इशू करेंगे, 10% डिबेंचर्स। हमें प्रांजल लिमिटेड को कितने से डेबिट करना है, हमने प्रांजल लिमिटेड को एक्चुअल अमाउंट कितनी पे करनी है, 6,30,000। हमने उनको क्या करना है, डिबेंचर इशू करने हैं। कैसे करने हैं, एट 10% डिस्काउंट। मीन्स अगर हम 100 रुपीज़ का डिबेंचर है उसको इशू कर रहे हैं, फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़, तो हमने डिस्काउंट कितना देना है, 10%, मीन्स 10 रुपीज़। तो हमें एक डिबेंचर पर कितने मिलेंगे, 90 रुपीज़। कितने मिलेंगे, डिबेंचर होल्डर कितने पे करेगा, 90 रुपीज़। तो हमने प्रांजल लिमिटेड को कितने पे करने हैं, 6,30,000। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स हम कितने इशू करेंगे प्रांजल लिमिटेड को, 7,000 डिबेंचर्स। हम प्रांजल लिमिटेड को कितने डिबेंचर्स देंगे, 7,000 डिबेंचर्स, 7,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो हमारी जो डिबेंचर की वैल्यू है, अमाउंट है, वो कितनी हो गई, 7 लाख रुपीज़। इन 7 लाख रुपीज़ पर हमने क्या दिया उसको, डिस्काउंट कितना, 10%। अमाउंट कितनी हो गई, 70,000। तो नेट प्रांजल लिमिटेड के पास कितना गया, 7 लाख माइनस 70,000, 6,30,000। एंट्री कैसे पास करते हैं, हमने यहाँ बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं करना, हम क्या कर रहे हैं, प्रांजल लिमिटेड को डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, डेबिट प्रांजल लिमिटेड। तो क्या करेंगे, प्रांजल लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितने से, 6,30,000 से। डिबेंचर्स कितने के इशू किए, 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स। अकाउंट कितने के किए, 7 लाख रुपीज़ के। क्या क्या दिया हमने डिबेंचर्स पर, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या करते हैं, डेबिट। क्या करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। क्या करेंगे इसको, डेबिट। अमाउंट कितना है डिस्काउंट का, 70,000 रुपीज़। 7 लाख के डिबेंचर्स पर 10% डिस्काउंट कितना हो गया, 70,000 रुपीज़। हमने प्रांजल लिमिटेड को क्रेडिट कितने से किया था, 8,30,000 से। डेबिट कितने से कर दिया, 2 लाख प्लस 6,30,000, 8,30,000। और जब हमने डिबेंचर इशू किए तो कंपनी को क्या हो गया, डिस्काउंट कितना, 70,000 रुपीज़। तो ये था हमारा पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। अब हम करेंगे पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। जो हमारा पार्ट बी है दैट इज रिलेटेड टू चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स। हमें क्या करना है, इसमें जनरल एंट्री पास करनी है फॉर फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। दिशा लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट 10% प्रीमियम। दिशा लिमिटेड कंपनी ने क्या किया, 500 शेयर्स फॉरफिट किए, फेस वैल्यू 100 रुपीज। इशू कैसे किए थे, एट 10% प्रीमियम। एंड क्या गिवन है, ₹90 कॉल्ड अप। हमने इशू किए थे 10% प्रीमियम पर, लेकिन अभी तक हमने कितने कॉल किए, 90 रुपीज। जो 10 रुपीज है वो अभी तक हमने कॉल ही नहीं मेक की। ऑन विच द शेयर होल्डर डिड नॉट पे ₹30 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। क्या गिवन है, कंपनी ने क्यों फॉरफिट किए शेयर्स, क्योंकि शेयर होल्डर ने क्या किया था, अलॉटमेंट मनी पे नहीं की थी। कितने की थी, 30 रुपीज की। तो ये जो 30 रुपीज है इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है। प्रीमियम कितना गिवन है, 10%। एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर। तो शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी भी पे नहीं की और फर्स्ट कॉल मनी भी पे नहीं की। आउट ऑफ दिस 300 शेयर्स वर री इशूड फॉर 80 पर शेयर। जो 500 फॉरफिट किए थे उसमें से 300 क्या कर दिए, री इशू फॉर 80 पर शेयर फुल्ली पेड अप। मीन्स अब शेयर होल्डर को उस पर और कुछ भी पे नहीं करना। तो यहाँ 20 रुपीज का क्या हो गया, लॉस डिस्काउंट। तो वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है हमें, 500 शेयर्स फॉरफिट किए ऑफ ₹100 ईच। इशू कैसे किए थे, एट 10% प्रीमियम। तो प्रीमियम का अमाउंट कितना हो गया, 10 रुपीज। प्रीमियम क्या गिवन है हमें, कि अलॉटमेंट के साथ पे करना था। अलॉटमेंट मनी कितनी गिवन है, 30 रुपीज। लेकिन जो ये 30 है ये क्या है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितना है, 10 रुपीज। तो कैपिटल का पार्ट कितना है, 20 रुपीज। तो हमारी अलॉटमेंट मनी कितनी है, 20 रुपीज। फर्स्ट कॉल मनी कितनी गिवन है, फर्स्ट कॉल मनी
कितने गिवन है 20 पर शेयर। अलॉटमेंट मनी भी 20, फर्स्ट कॉल मनी भी 20। हमने कितने कॉल किए 90 रुपीज। तो इट मीन्स कि हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आया, अलॉटमेंट का पैसा आया और फर्स्ट कॉल का पैसा आया। कितने कॉल किए 90। तो मीन्स अभी तक हमने सेकेंड कॉल मेक नहीं की। तो सेकेंड कॉल कितने की है, तो 90 कॉल की, शेयर 100 का है, तो कितनी हो गई सेकेंड कॉल मनी 10 पर शेयर। तो एप्लीकेशन मनी कितने की होगी, बैलेंसिंग फिगर 100 का शेयर है, 20 अलॉटमेंट मनी है, 20 फर्स्ट कॉल, 10 सेकेंड कॉल। तो एप्लीकेशन मनी कितने की होगी 100 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 10। एप्लीकेशन मनी कितनी हो गई 50 पर शेयर। हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई। क्या क्या रिसीव नहीं हुआ, अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी। जो सेकंड कॉल मनी है वो तो अभी कंपनी ने मेक ही नहीं की। और ये जो 500 शेयर्स थे इसमें से री इशू कितने किए 300 शेयर्स। री इशू कितने किए 300 शेयर्स। कितने में किए 80 पर शेयर में। कैसे किए एज फुल्ली पेड। तो मीन्स जो शेयर कैपिटल में जाएगा वो कितना जाएगा 100 रुपीज। तो हमने कौन सी एंट्री पास करनी है फॉरफीचर एंड री इशू की। तो हमने यहाँ शेयर इशू कैसे किए थे एट प्रीमियम, और हमें प्रीमियम की अमाउंट भी रिसीव नहीं हुई। क्या हुआ, हमने प्रीमियम पर इशू किया, प्रीमियम हमें अलॉटमेंट मनी के साथ रिसीव होना था, बट कंपनी को अलॉटमेंट मनी के साथ प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। तो जब कंपनी फॉरफीचर की एंट्री पास करेगी तो यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करेगी। क्या करना है, हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी डेबिट करना है। और क्या डेबिट करना है, शेयर कैपिटल को। क्या करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्या डेबिट करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम को जब हमने ड्यू की एंट्री पास की होगी तो हमने वहां उसको क्रेडिट कर दिया होगा। अब क्योंकि हम यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। अगर हमें यहाँ प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो जाता तो हम यहाँ प्रीमियम की अमाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं करते। क्रेडिट क्या करेंगे, क्या क्या रिसीव नहीं हुआ, शेयर अलॉटमेंट मनी, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और क्या रिसीव नहीं हुआ, फर्स्ट कॉल मनी, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और जो मिल गया उसको क्या करेंगे, अमाउंट को शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल देंगे। तो हमारी अमाउंट्स क्या क्या होंगी, शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, जितना की कंपनी ने कॉल्स मेक की, कितने की 90 रुपीज। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 500। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 500 इंटू 90, कितना हो गया 45,000 रुपीज। सिक्योरिटीज प्रीमियम में 500 शेयर्स, प्रीमियम अमाउंट कितना है 10 रुपीज, तो कितना जाएगा 5,000 रुपीज। अलॉटमेंट मनी क्या गिवन है 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो हमने अलॉटमेंट मनी में यहाँ पर हमने प्रीमियम को डेबिट कर दिया, तो हम अलॉटमेंट मनी में कितना अमाउंट डालेंगे 500 इंटू 30। अगर हमें यहाँ प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो जाता तो हम यहाँ पर 5,000 की एंट्री को पास नहीं करते और अलॉटमेंट को क्या करते, कितने अमाउंट से क्रेडिट करते 20 रुपीज से। यहाँ हम कितने से करेंगे 30 रुपीज से। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 15,000 रुपीज। और फर्स्ट कॉल मनी कितने की है 20 रुपीज, तो क्या हो गया 500 इंटू 20, कितना हो गया 10,000 रुपीज। फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट जाएगा, जो कि कंपनी को रिसीव हो गया। कितना रिसीव हुआ ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी कितनी थी 50 पर शेयर। अभी हमने कैलकुलेट की थी, हमारी एप्लीकेशन मनी कितनी आई 50 पर शेयर। तो कितनी हो गई 500 इंटू 50, कितनी हो गई 5 इंटू 5 25,000 रुपीज। तो हमारा अमाउंट डेबिट कितना हुआ 45,000 प्लस 5,000 कितना 50,000। और हमने क्रेडिट कितना किया 15 प्लस 10 प्लस 25 50,000 रुपीज। तो ये हमने क्या किया, शेयर्स को फॉरफीट कर लिया। अब हमने क्या किया, शेयर्स को री इशू किया। तो जब कंपनी शेयर्स को री इशू करेगी तो क्या एंट्री पास करेगी, जब री इशू करेंगे तो क्या बैंक में पैसा आएगा, कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या करेंगे, करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। और हमने शेयर्स को कैसे इशू किया 80 रुपीज पर शेयर में।
शेयर कितने का था, 100 रुपीज। जब हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे कितने से करेंगे, कितने शेयर्स रीइशू किए, 300 शेयर्स। तो 300 इंटू 100 कितने हो गए, हमारी शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगी, 30,000 रुपीज से। बैंक में कितने पैसे आएंगे, 300 इंटू 80 रुपीज, कितने आएंगे, 24,000। और जो 6,000 है वो क्या हो गया, हमें डिस्काउंट दिया कंपनी ने, क्या दिया, डिस्काउंट। अब जब कंपनी रीइशू के टाइम पर शेयर को रीइशू करती है और कंपनी को लॉस होता है या कंपनी डिस्काउंट देती है, तो हम उसको कहाँ से कवर कर लेते हैं, शेयर फॉरफीचर से। तो उस अमाउंट को हम कहाँ से कवर कर लेते हैं, शेयर फॉरफीचर से। तो हम क्या करेंगे, ये जो शेयर फॉरफीचर अमाउंट का बैलेंस है ये कितने शेयर्स का है, 500 का। हमने कितने रीइशू किए, 300। तो पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास शेयर फॉरफीचर में 300 शेयर्स के रिगार्डिंग कितना अमाउंट है। तो शेयर फॉरफीचर में टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है, 25,000। बट जो 25,000 है वो कितने का है, 500 शेयर्स का। तो 300 शेयर्स का कितना है, 15,000 रुपीज। हमने यहाँ डिस्काउंट कितना दिया, 6,000 रुपीज। हम क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर से ले लेंगे, क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर को डेबिट कर देंगे। हमने क्या किया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट कर दिया, 6,000 रुपीज। अब ये जो 300 शेयर्स थे उसका अमाउंट शेयर फॉरफीचर में उसका शेयर कितना था, 15,000 रुपीज। उसमें से हमने 6,000 रुपीज का क्या दे दिया, डिस्काउंट। कितना अमाउंट बच गया, बैलेंस अमाउंट 9,000। इस 9,000 का क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। क्या करेंगे, जो अमाउंट हमारा बच गया 300 शेयर्स का, जो हम सारा का सारा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि जो 200 शेयर्स हैं वो अभी भी कंपनी ने इशू नहीं किए, री इशू नहीं किए। तो हम सिर्फ और सिर्फ जो 300 शेयर्स हैं उनके रिगार्डिंग जो पैसा है, जो हमारा अमाउंट बच गया शेयर फॉरफीचर में, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर को क्या करेंगे, डेबिट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व। अमाउंट कितना होगा, 9,000 रुपीज। तो हमने क्या किया, जो हमारा 300 शेयर्स के रिगार्डिंग जो हमारा फॉरफीचर में पैसा बच गया था उसको हमने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी यहाँ हो गया कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ डू कमेंट्स। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।